शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन का। इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं किसी नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ने के साथ साथ किसी नंबर को लिखा कैसे जाता है, ये भी इस सेशन में हम लोग सीखेंगे। ये क्यों जरूरी है? अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो भी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी नंबर, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, उन नंबर्स को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स। नंबर्स को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। कुछ नंबर आपके सामने हैं, इसको आप ट्राई करिए कि कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे 2 7 9 4 5 3, 5 0 3 5 4 7 2, 4 0 3 5 0 8 9 4, 1 5 2 7 0 0 3 7 5। ऐसे आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा है ना? अब ये बताइए कितना लिखा हुआ? लाख में लिखा हुआ है, हजार में लिखा हुआ है, करोड़ में लिखा हुआ है, या 10 लाख में लिखा हुआ है, या फिर 10 करोड़ में लिखा हुआ है, या अरब में लिखा हुआ है? कितना लिखा है? या फिर मिलियन बिलियन में कितना लिखा हुआ है? कैसे पता करेंगे, उसकी जानकारी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा, क्या ये आपको आसान लगा या फिर कठिन था? तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाज इट डिफिकल्ट? कठिन था क्या? क्या ये कठिन था? है, बताइए। नहीं कठिन था या कठिन था? सारे सवालों का जवाब एक एक करके आपको मिलता जाएगा। ठीक, देखिए, जो पहला नंबर है, इन नंबर्स को कैसे पढ़ें उससे थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि कैसे एक्चुअली में स्टार्ट करना चाहिए नंबर को पढ़ना। तो एक बॉक्स मैं आपके सामने बनाता हूँ, इसमें से कुछ चीजें सीखेंगे। देखिए, अगर मैं कहीं ऐसे लिख देता हूँ एक पॉइंट, इसके बाद 3 4 2 1 2 3, सिंपल सा नंबर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? 342। क्या पढ़ेंगे? 342, यानी 342। पॉइंट के बाद फिर नंबर्स हैं, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? पॉइंट्स के बाद भी नंबर है, 1 2 3। तो क्या इसको 123 पढ़ लें या फिर 1 2 3 पढ़ें? क्या पढ़ें, बताइए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 342.123। समझ में आया? इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 342.123, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे इसको 342.123। ठीक, समझ में आई बात? अब ये कैसे हो रहा है, तो कैसे हो रहा है इसका जवाब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक कोई और नंबर मैं लिखता हूँ, 4 3 2 1 3। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहीं से आपकी शुरुआत होती है कि नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट के जो इधर नंबर्स लिखेंगे, इस पॉइंट के जो इधर नंबर्स लिखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, यही सारा रस छुपा हुआ है, इधर देखना है और इस पॉइंट के इधर देखना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ है, इधर जब देखेंगे तो जो भी नंबर आएंगे उसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, यानी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 13 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 3 पढ़ेंगे। ठीक, इधर जो नंबर लिखा है उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम इसको 1 पढ़ते हैं, इसको 10 पढ़ते हैं, इसको 100 पढ़ते हैं, और ये नंबर आपका बढ़ता जाता है। 100 के बाद आपका आता है 1000, 1000 के बाद क्या आएगा आपका? 10,000। क्या आएगा? 10,000। अभी देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि नंबर को कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। देखो, दो कहाँ पे है? 1 प्लेस पे है। हिंदी में भी जाने तो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, और ये 10,000। 10,000, समझ में आया? इधर के नंबर, इधर का जो नंबर है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/10, यानी 10वां भाग। 1/10, 1/10 यानी 10वां भाग। इधर जो और आएगा नंबर वो आपका होगा 1/10।
1/100 यानी 100वां भाग। ये आप इधर जितना ज्यादा इधर बढ़ते जाएंगे उधर आपको मिलता जाएगा। जैसे 100वां भाग था, उसके बाद 1000वां भाग मिलेगा, उसके बाद 10,000वां भाग मिलेगा। यानी जो इधर नंबर है, जो इधर नंबर है उसका कितना हो जाता है। जैसे यहाँ इकाई था, इकाई था तो 1/10, दहाई था तो 100वां भाग, सैकड़ा हो जाएगा 1000वां भाग। इस साइड की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और नंबर। जैसे 3261.1962। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसमें फिर आप करेंगे ये 1, इसको कैसे पढ़ेंगे? ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। इधर इसको वैसे ही पढ़ लेंगे 1962। ठीक है, इधर के नंबर्स को 1, 10, 1000, 100, 1, 10, 100, 1000 लगा करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और देखेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इन नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं अभी देखो। कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इस स्लाइड पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 257। कितना नंबर लिखा है? 257 यानी 257। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 1 बता रहा है, ये 10 बता रहा है, ये 100 बता रहा है। ठीक, 1, 10, 100 बता रहा है। ठीक है, आज का जो सेशन होगा वो पॉइंट के इस तरफ के जो नंबर हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, बेसिकली सिर्फ इसी पे बेस्ड है। पॉइंट के इधर के नंबर कोई खास उसमें है नहीं, सिर्फ उनका नाम पढ़ देते हैं। पॉइंट के जितने भी बाद नंबर आएंगे उनका नाम पढ़ देंगे, जैसे अभी हमने देखा 196 ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, इधर जितने भी नंबर आएंगे उनको 1, फिर 10, फिर 100, 1000, ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एक चीज और मैं आपको बता दूं। क्या बता दूं? देखो 2, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2, 7, 9, 4, 5, 3। अब इसको आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? इसको 1 पढ़ लेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे। कितना? 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख। इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कैसे? 2,79,453। क्या पढ़ेंगे? 2,79,453। इंग्लिश में बोले तो 2,79,453। 2,79,453। बात क्लियर? पढ़ना आ गया क्या? थोड़ा सा आया होगा। और जैसे जैसे सेशन आपका बढ़ता जाएगा आपको और सारी चीजें समझ में आएंगी, और बड़े नंबर आएंगे तो उसको कैसे पढ़ेंगे ये भी तरीका आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आपने पढ़ लिया? क्या पहला नंबर आपने पढ़ लिया? बताइए। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करिए कि इसको कैसे पढ़ेंगे। दूसरे नंबर को कोशिश करिए कि इसको कैसे पढ़ेंगे। इसमें भी 50, 35, 4, 72 ऐसा लिखा हुआ है। एक साथ पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे? फिर से आपको वही टेक्निक आजमाना है, यानी वही टेक्निक यूज करना है जो आपने पहले देखा है। ठीक है, ये इसको 1, फिर इसको 10, ये 100, ये आपका 1000, ये आपका 10,000, ये आपका 10,000 के बाद आता है लाख, तो लाख, ये आपका 10 लाख। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ये आपका लिखा है 50,35,472, यानी 50,35,472। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 50,35,472।
2। ठीक। अब दूसरा जो नंबर है उसको देखिए, उसको कैसे पढ़ेंगे? दूसरा हो चुका है, तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। 4350894। ठीक। ये आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर बताओ करोड़। कितना आ जाएगा? करोड़। तो ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा है 4 करोड़। कितना? 4 करोड़। फिर 3,50,894। क्या होना है? 4 करोड़ 3,50,894। ठीक है। कैसे पता चल पा रहा है? ऐसे पता चल पा रहा है, इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, उसके बाद नंबर जो आता है वो करोड़ का आता है। उसके बाद जो नंबर आप आता है वो करोड़ का आता है। बात समझ में आई? चीजें आसान होती जाएंगी, आपको बस रुके रहना है, अंत तक बने रहना है। ठीक है। तो ये आपका तीसरा आपने पढ़ लिया, चौथा भी नंबर आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है। तो उसको कैसे पढ़ें? 1 1 5 2 7 0 0 3 7 5, ये लिखा हुआ है। कैसे पढ़ें? फिर से आपको यहीं से इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और आपका 10 करोड़। 10 करोड़ कैसे पढ़ना? कैसे पढ़ना है? क्या समझ में आया? जी बिल्कुल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही आपको सीखते रहना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सीख करके बहुत ज्यादा सीख लेना है। ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा है आपका 15,27,03,75। क्या लिखा हुआ है? 15,27,03,75। ठीक। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं उस दुनिया में, जिस दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, यानी रहेंगे तो यही ही सीखते हैं कुछ नए तरीके से। इतनी बातें समझ में आई। कुल मिला करके आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? 110 की। 110, 100, 1000। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 1, यहाँ 10 है, यहाँ फिर 100 है, यहाँ फिर 1000 है, यहाँ फिर आपका 10,000। ये है, कितना ज्यादा हो रहा है। तो इनमें आप एक चीज कॉमन नजर आएगा, वो क्या? इसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा, वो क्या? वो ये कि ये नंबर पहला, दूसरा जब नंबर आता है तो वो पहले के 10 गुना हो जा रहा है। कितना? पहले के 10 गुना हो जा रहा है। जैसे यहाँ 1 था, ये 1 था, ये आपका 10 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 100 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया। देखो, ये एक था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसमें इसमें बताओ बताओ बताओ, इसमें क्या करें? इसमें हम देखते हैं, फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। इस वाले में आप देखेंगे 100 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 हो जाता है। ठीक है। अब 1000 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि हर एक शिफ्ट पे हमें चीजें 10 गुना मिल रही हैं। हर एक शिफ्ट पे हमें कितनी चीजें मिल रही हैं? 10 गुना चीजें मिल रही हैं। हर शिफ्ट पे आप देखिए 10 टाइम्स हो जा रहा है, हर शिफ्ट में ये 10 टाइम्स हो जा रहा है। चीजें और विस्तार से समझते हैं। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है। पहला जो नंबर आपके सामने 257,
1 10 100 हमें पता चल गया। ये कितने डिजिट का है तो आप कहेंगे 3 डिजिट का है। कितने डिजिट का है तो आप कहेंगे 3 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। ये कितना है? 3 डिजिट। देखो, एक डिजिट 7, दूसरा ये तीसरा। 1 10 100 की बात करें तो ये 1, ये 10, ये 100। ठीक है। 7 कहाँ है? वो 1 के स्थान पे है, यानी कि इकाई के स्थान पे है। 50 कहाँ है? वो दहाई के स्थान पे है, यानी कि 10 के स्थान पे। 2 कहाँ है? वो 100 के स्थान पे है, यानी कि सैकड़े के स्थान पे। बात समझ में आई? देखो, अब यहाँ जो है, यहाँ कहाँ? यहाँ देखो, इस पार्ट पे आप फोकस करिए। तो जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि 7 कहाँ पे है? 1 के स्थान पे है, तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 देखो, वो 10 के स्थान पे है, यानी 50 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। अगर 2 की बात करें तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्यों? उसका स्थान देखिए, उसका स्थान लिखा हुआ है 100 पे है, तो 100 यानी कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीजें? आसान है, बहुत आसान है चीजें आपको एक। अब जब नंबर लिखा आपको मिले और उसका एक्सपेंशन बोले कि उसको एक्सपेंड करिए, कैसे? ऐसे रबड़ से खींच लेना है क्या? या फिर उस नंबर को ऐसे पकड़ के खींच लेना है? कैसे खींच लेंगे? कैसे एक्सपेंड? एक्सपेंड का मतलब विस्तार से लिखना है। यहाँ एक्सपेंड का मतलब क्या है? विस्तार से लिखना है। तो जो जिस स्थान पे है, 1 के स्थान पे है तो उसने 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसे 7 को लिखा गया है। 10 के स्थान पे है तो यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा 5, 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया गया और 2 में 100 का मल्टीप्लाई किया गया। तो इसका ये एक्सपेंशन है। ये नंबर है आपका 257, नंबर आपका है 257। उसका एक्सपेंशन आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये 200 लिखा हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा है, सबको जोड़ दो तो नंबर आपका कितना बन जाएगा? 257 बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 257 बन रहा होगा। ये बात ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा, अभी तक हमने जो देखा उसमें, अभी तक की बात नहीं, यानी पिछले की बात कर रहा हूँ, पिछले में हमने देखा 3 डिजिट को। अब आपके सामने जो नंबर है वो है 4 डिजिट का। कितना है? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट में ऐसी क्या खास बात आ गई? अभी सिर्फ 100 तक हम लोग पहुंचे थे। 100 के बाद जब नंबर बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 100 के बाद जब नंबर बढ़ता है यानी इसमें 10 गुना कर देंगे, इसका 10 गुना करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 1000 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है, ये 10, ये आपका 100, ये आपका 1000। ठीक। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा विस्तार से लिखते हैं। जब विस्तार की बात करेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। 2 को 1 के साथ, 0 को 10 के साथ, 9 को 100 के साथ, 2 को 1000 के साथ। तो इसका एक्सपेंशन भी हमने देख लिया। कर लेंगे, कोई सा नंबर आपको देता हूं, जैसे 4 7 2 1। क्या कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। आप दाहिनी तरफ से अगर चलते हैं, क्या करें? देखो, इसका जो है एक्सपेंशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दाहिनी तरफ से चल करके कर सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप बाईं तरफ से भी चल करके, यानी इस इधर से चलेंगे तो भी इसका एक्सपेंशन कर पाएंगे, और दूसरा इधर से अगर चलें तो भी इसका एक्सपेंशन आप कर पाएंगे। दोनों तरीके से बताता हूँ, कौन सा सरल है कौन सा कठिन है वो आप तय करें और करके देखें। ठीक है, देखो, अगर हम इस साइड से चलते हैं, इस साइड से चलते हैं, ठीक है, 1 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 10 लिखेंगे, प्लस 7 इंटू 100 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 1000 लिखेंगे। बातें समझ में आई? क्या समझ में आ रही हैं? सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखो, यहाँ 1 है, इसका 10 गुना 10, इसका 10 गुना 100, इसका 10 गुना 1000। अब नंबर्स को आप देखिए, ये 1, ये 2, ये 7, ये आपका 4।
अब ये जो है वो कितना बनाएगा, 400, ये 4000, ये 700, ये आपका 20, ये आपका 1, सबको जोड़ोगे वही नंबर लिखा रहेगा जो आपके सामने है। ठीक है, ये हमने देखा किधर से, जब इस तरफ से इधर जा रहे हैं तो देखा। अब इस तरफ से इधर आएंगे तो देखते हैं क्या वो सरल है या फिर ये वाला सरल था। देखा जाए, ओ, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, वो तो चला ही गया, वो तो चला ही गया। 4261। देखो, इधर से इधर चलते हैं, अगर इसका एक्सपेंशन करना है, मैं बोलता हूं इधर से इधर करिए, तो आपको क्या करना है, 4 लिखिए, 4 के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं उसके लिए, क्या मैंने बोला, 4 लिखिए, उसके बाद जितने नंबर लिखे हैं उतना एक के बाद जीरो लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा 2 लिखिए, 2 के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं, 2 के बाद जितने नंबर लिखे हुए हैं उसके लिए एक के बाद उतने जीरो लगा दीजिए। 6 लिखिए, 6 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं तो उसके बाद एक लिख करके उतना कर दीजिए। उसके बाद, उसके बाद कितना, उसके बाद एक, और उसके बाद भी कोई जीरो है नहीं है तो सिर्फ एक लिख दीजिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया है इसमें, इस वाले पार्ट में यानी इस वाली स्लाइड में देखिए, मैंने लिखा 4, उसके बाद जितने नंबर इसमें आते हैं, इस वाले नंबर में जितने और डिजिट आते हैं उतने जीरो, और उसके आगे एक लिखिए, यानी एक लिखने के बाद उतने जीरो लिख दीजिए। फिर 2 लिखिए, यानी अगला डिजिट लिखिए, उसके बाद जितने डिजिट आते हैं उसके लिए उतने जीरो एक के साथ लिख दीजिए, यानी कि 100। अगला जो डिजिट है उसके बाद जितने जीरो आते हैं उसके लिए वो जीरो और एक लिख दीजिए। ठीक है, यानी एक लिखने के बाद जितने डिजिट आ रहे हैं उतने जीरो। बात समझ में आई? ये वाला कठिन था, ये वो वाला कठिन था, कौन सा आसान है, ये वाला आसान है कि वो वाला आसान है? दोनों तरीकों में जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, देखिए, अब वैसा लिखना जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए। कितने? एक के बाद 12 जीरो लगाइए, तो आपकी जो कॉपी की लाइन होगी, एक लाइन, वो 12 जीरो बनाने में ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हम लोग वो करेंगे कि एक के बाद 12 जीरो लगाएंगे, या एक के बाद 16 जीरो लगाएंगे, एक के बाद 8 जीरो लगाएंगे? वो लगाना या वो करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, और कॉपी में जगह भी तो ज्यादा चला जाएगा, है ना? उससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो पहले आप देखिए, क्या है ये जो आपके सामने है, क्या है ये जो आपके सामने है? यहाँ से एक तो जो पहले हमने पढ़ा, यानी अभी पढ़ते आ रहे हैं, वो रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने के साथ साथ एक और नई चीज सीखेंगे। वो नई चीज क्या है मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, पहले तो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? देखो, नाउ रीड दिस प्रॉपर्टी, जो आपने सीखा है वो अप्लाई करना है और इसे पढ़ना है। देखो, क्या मैं नहीं बताने के लिए बोल रहा हूँ? सब कुछ बताया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अंतिम तक चलेंगे, सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। 1, क्या 1 के बाद कोई जीरो है? नहीं है, 1 को 1 ही लिखा रहने दें, 1 को 1 ही लिखा रहने देंगे। हम्म। 10, 10 के बाद कोई जीरो है? एक जीरो है, 10 को 10 लिखेंगे। 100 के बाद कितने जीरो हैं? तो आप कहेंगे दो जीरो है, तो 10 को दो पावर चढ़ा दो। क्या मतलब है? जब भी कोई नंबर जितनी बार लिखा होता है वो उसकी पावर में उतना आ जाता है। जैसे 10 कितनी बार लिखा है? दो, तो 10 की पावर दो आ जाएगी। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ये कि अगर कोई नंबर ए है, वो ए है,
ठीक है, वो a है। कितनी बार? जितनी बार है उसकी पावर में 1 2 3 3 चढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जब बेस समान होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर का ये थोड़ा सा मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ए की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए जितना भी ए लिखा हुआ है उसको हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हवा में तो नहीं जा रहा है, हवा में तो नहीं जा रहा है। देखो, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ ए पावर m है इंटू ए पावर n है। इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n लिख रहे होंगे। यानी जो पावर में है वो जब बेस समान होता है तो ऐड हो जाती है। अब यहाँ मैं 10 लिखूं, फिर 10 लिखूं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे मैं 10 लिखूं, फिर से 10 लिखूं, फिर से 10 लिखूं, सबकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। जो समझाने जो समझाने जा रहा था, जो मैं समझा रहा हूँ, आपको अब समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने वो समझा कि 10 को जितनी बार लिखेंगे उतना उसका पावर आ जाएगा। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपका कॉपी है उसमें आपका जगह बच जाए। कैसे, देखो, 1 तो इसको 1 लिखेंगे, 10 इसको 10 ही लिखेंगे, 100 लिखा है तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। कितने जीरो हैं, एक के बाद कितने जीरो हैं, एक के बाद कोई जीरो नहीं, एक, एक के बाद एक जीरो 10, एक के बाद दो जीरो 100, एक के बाद तीन जीरो 1000। तो यहाँ देखिए, एक के बाद कितने जीरो है उतनी पावर चढ़ता जा रहा है, एक की बाद कितने जीरो है उतना पावर चढ़ता जा रहा है। किस पे, इस पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब देखो, 1, ये 10, ये आपका 100, ये आपका 1000, ये आपका 10,000, ये आपका 10,000। समझ में आई बात? अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि आप बताओ कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, अक्सर सवाल पूछा जाता है ना? तो 1 लाख में कितने जीरो होंगे वो भी सवाल उठेगा। तो अभी अभी हमने क्या जाना, अभी हमने ये जाना कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं। तो लाख में भी जान लेंगे, करोड़ में जान लेंगे, 20 करोड़ में भी जान लेंगे, और बड़ी संख्या होगी तो उसमें भी जान लेंगे। देखो, यहाँ 10 में डिजिट कितने हैं, एक जीरो है, एक 1 है, दोनों मिलाकर के 2 डिजिट हो गया। 3 में डिजिट कितने हैं, तो डिजिट की जब बात करेंगे तो एक जीरो फिर 1, तो 3 डिजिट है। कितने, 3 डिजिट है। अगर मैं पूछूं जीरो कितने हैं, तो कितने जीरो है, 2 जीरो है। 1000 की बात करें, डिजिट कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 डिजिट है। नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 जीरो है, यानी 5 डिजिट 4 जीरो। ठीक है, जितने डिजिट होंगे उससे एक कम जीरो होगा, यानी अगर n डिजिट है तो जीरोस की बात करेंगे इसकी, तो n-1 होगा। ठीक है, जैसे ये 10 है तो ये 9 होगा। यहाँ के लिए देखो, ये 5 है, 5 है तो पावर की बात करें तो 4 होगा, क्यों, n-1। और जीरो की बात करें तो वो भी आपके यहाँ पे 4 ही जीरो हो रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इससे कुछ बड़े नंबर, और उसको आप प्रयास करिए कि कैसे पढ़ें, कैसे करें। देखो, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है, हवा में नहीं पढ़ना है। पढ़ते वक्त जो मैं कह रहा हूं और जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही है? ऐसे उड़ गए, ऐसे नहीं उड़ना है। ठीक है, पहले ध्यान से पढ़िए। 6 डिजिट, कितने डिजिट के हैं, 6 डिजिट, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक कम कर दो। 6 डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5। देखो, 6 डिजिट, कितने जीरो हैं, 2 और 3 5। इसको कैसे लिखेंगे, 10 टू पावर 5 लिख रहे हैं, 10 टू पावर 5 लिख रहे हैं। 7 डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो 6, पावर में कैसे लिखेंगे, 10 टू पावर 6, क्यों, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा जाए
कि 1 लाख में कितने जीरो हैं, तो आपका जवाब कितना होगा? 5। कितने? 5 जीरो। कैसे लिखेंगे? 10⁵ ठीक है। 10 लाख में पूछा जाए 10 लाख में ये कितने जीरो होंगे, तो आप लिखेंगे 10⁶। क्या लिखेंगे? 10⁶। ऐसे 1 करोड़ में अगर पूछा जाता है 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, तो आप कहेंगे 7 जीरो होंगे। क्यों? 10⁻7 लिखेंगे इसको। डिजिट की बात करेंगे तो 8 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे आप काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 डिजिट है। इससे और बड़ा नंबर, यानी करोड़ की बात हो गई। अब 10 करोड़ की बात होगी। तो अगला सवाल आपका, अक्सर आपने देखा होगा केबीसी में अमिताभ बच्चन जी पूछ रहे होते हैं। अगला सवाल आपका है 10 करोड़ का। तो वो जो अगला सवाल है, नहीं है यहाँ, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? पढ़ाई के साथ साथ मजा भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक भी चलता ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर्स की बात करें तो हमने कहाँ तक देख ली? करोड़, 10 करोड़। अब देखो, एक तो आपको लिखने के लिए बोला जाता है। देखिए, किसी भी क्लास में आप हो, 10 में, 12 में, कहीं भी, तो वो लिखने के लिए आता है। रोल नंबर अपना लिखिए, वर्ड्स में लिखिए, नंबर्स में लिखिए। तो वहां अब तो पहले जितना बड़ा नंबर लिखा ना तो उसको करोड़, 10 करोड़, जितना भी लिखा हो ऐसे लिखते थे। अभी क्या हो गया, 1 2 ऐसे लिख देते हैं, है ना, कामा लगा लगा कर। अब ऐसा लिखना हो कि जो एक्चुअली में वो नंबर लिखा है, 12 लाख, 10 लाख, 14 लाख, कुछ भी, उसको ऐसा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा थोड़ा और बताऊंगा, चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, नंबर इन वर्ड्स, जो भी नंबर है, अक्सर पूछा जाता है किसी भी नंबर को आपको वर्ड्स में लिखने के लिए कह देता है। तो जो नंबर है उसको वर्ड्स में कैसे लिखें? यहाँ आपके सामने लिखा है 734543। अब इनमें कामा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कामा लगा है। तो जब नंबर में कामा लग जाता है तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसको पढ़ने में। अभी आगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कामा लगाना चाहिए, किस सिस्टम में कहाँ पे कामा लगाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो टेंशन न लो, सारी चीजें आ जाएंगी आपके। जो जो आपके सवाल होंगे वो सारे सारे एक एक करके खत्म होते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। नंबर इन वर्ड्स की बात करें तो ये लिखा है 7,34,543। समझ में आई बात? क्या लिखा है? 7,34,543। ठीक। एक्सपेंशन इसका कैसे करें? वर्ड्स में तो देख लिया, अब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है, तरीके मैंने आपको बताए हैं दो। एक, दाएं से बाएं की तरफ जा सकते हैं, दूसरा बाएं से दाएं की तरफ जा सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा करके लिख सकते हैं। अब मुझे लिखना होगा, मैं ज्यादा आसान मानता हूं कि इधर से इधर चलें, लेकिन एक्चुअली में आपको इधर से इधर चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। इधर से अगर चलते हैं इस तरफ से तो 3 × 1 आएगा। क्यों? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। तो 3 प्लस 4 × 10 आएगा, प्लस 5 आपका 100 आएगा, प्लस 4 × 1000 आ जाएगा, प्लस 3 × 10,000 आ जाएगा, प्लस 7 × लाख आ जाएगा। सेवन इंटू लाख आ जाएगा। ठीक है, देखो, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना, ये इसका 10 गुना। समझ में आया? ये 7 लाख अलग लिखा हुआ है। फिर 34, ये 30 अलग है, ये 4,000 अलग है, ये 500 अलग है। इसको आप जोड़िए और बताइए अलग अलग ये नंबर्स कितने लिखे हुए हैं। अलग अलग ये नंबर कितने लिखे हुए हैं, देखिए। ये आपका 7 लाख, कितना? 7 लाख यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो हो जाएंगे?
5 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे। लाख में पूछते हैं कितने जीरो? 5 जीरो। अब 1000 की बात करें, 10,000 है तो 10,000 के प्लेस पे लिखा है। इसके बाद इधर आप चले जाइए तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। तो आप 3 के बाद कितने जीरो हो जाएगा? 4। ये 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद इधर जाएंगे, 4 के बाद जब इधर जाएंगे तो आपको कितने नंबर आप जीरोस मिलेंगे? 4। तो ये 4, 1 2 3, 4 ये वाला था। अब ये 5 पे आएंगे तो 5 के बाद कितने नंबर आप जीरो देंगे? 5 छोड़ो और जितने डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ा दो। 4 हो गया। अब ये फिर से 4 आएगा, एक 4 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 4 है। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 को छोड़ो, जो बचा हुआ है उसके लिए 1 के बाद या अलग लिखते हैं, एक सेकेंड। कितना हो जाएगा ये? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3 के बाद कोई जीरो है नहीं तो जी, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7,34,543, 7,34,543 ये आ रहा होगा। ठीक बात है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपका आएगा। हम्म, अब बढ़ गया, हमने कहां तक देखा था? लाख तक देख लिया। अब 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। कितना? हमने लाख तक देखा, लाख के बाद आपका 10 लाख, फिर करोड़, फिर आपका 10 करोड़। कैसे इसका एक्सपेंशन लिखें? पहले तो आप नंबर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है। 65 करोड़ 32 लाख 75,829। ठीक, कैसे करें? दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इस तरफ से एक्सपेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इस तरफ से आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि जो नंबर है उस नंबर को लिखिए और इधर की जितनी संख्याएं हैं उसके लिए कितना लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। कैसे? एक के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ जाएंगे? 8। एक लिखो, कितना लिखना है? एक लिखना है, उसके बाद 8 जीरो बढ़ा देने। कितने? 8 जीरो बढ़ा देने। कितने बढ़ा देने हैं? 8 जीरो बढ़ा देने। हो गया 3 4 3 7 और 1 8। ठीक है। अब अगला कैसे लिखें? 5 लिखिए, 5 लिखिए। ठीक है। अब उसके बाद जितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हैं तो एक लिखो, एक लिखो, 7 जीरो बढ़ा दो। कितने जीरो? 7 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आप कैसे लिखेंगे? इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 9 इंटू 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 लिखना पड़ेगा। इधर लिखेंगे 8 इंटू फिर 100 लिखना पड़ेगा। इसके लिए लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे? 5 इंटू, बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है। चाहे आप इधर से लिखें या उधर से लिखें, चाहे इधर से कान पकड़ें और चाहे इधर से कान पकड़ें, कान आपका ही पकड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ तक हम हो गए? यहाँ तक हो गया था ना। अब इसका 3, 3 लिखिए। 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। एक लिखो, उसके बाद 6 जीरो आप बढ़ा दो। कितने जीरो बढ़ा देने हैं? 6 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपका 3 का हो गया, और लिखना है तो प्लस 2। 2 के बाद कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 2 लिखो, 1 लिखो और 5 जीरो बढ़ा दो। कितने जीरो बढ़ा दो? 5 जीरो बढ़ा दो। वही कर रहे हैं जो पहले हम यहाँ कर रहे थे। इस तरफ से जा रहे थे, इसमें इस तरफ से जा सकते हैं। ठीक है। चीजें समझ रहे हैं कि नहीं आप? ठीक। अब यहाँ तक हो गया, 2 तक। 7 का देखते हैं तो 7, 7 लिखो, उसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है तो इंटू 1 लिखने के बाद कितने जीरो बढ़ाने चाहिए? तो आप 4 जीरो बढ़ाते हैं। और बताता हूँ वो तरीका क्या है। उसके पहले मैंने आपको बताया है यहाँ तक, तो ये वाला
बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ। चलो बता ही देता हूँ। 5 प्लस, यहाँ तो लगा ही है, 5 इंटू कितने जीरो, 5 लिखो, उसके बाद कितने डिजिट हैं, एक लिखने के बाद 3 जीरो बढ़ा दो, फिर आपका 8 100 हो जाएगा, ये प्लस 2 इंटू 100 10 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 1 हो जाएगा। समझ में आई बातें? अब यहाँ से पहले भी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि हर एक डिजिट जब इधर शिफ्ट होते हैं, इस साइड शिफ्ट होते हैं, किस साइड, इस साइड, वो अपने आप में 10 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 गुना। जैसे यहाँ 1 था तो ये 10 हो गया, ये इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100, सॉरी 10 में कितना करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा, 100 में फिर से 10 करेंगे, 1000 आ जाएगा। ऐसे आपका ये बढ़ता ही चला जाएगा जब तक आपके नंबर, कहाँ, जितने नंबर दिए हैं उतने आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर्स को उठा करके वहां लिखते चले जाओ। क्या मैंने बताया है? मैंने ये बताया है, एक बार आप फिर से देखिए क्या मैंने आपको बताया है। लिखने में अगर कठिनाई हो रही है तो जितने भी नंबर लिखे हैं उनके लिए आप क्या करिए, 1, फिर 10, फिर 1000, फिर ऐसे कर लीजिए। कैसे? पहले के लिए 1, फिर 10 गुना बढ़ा दो, फिर 10 गुना बढ़ा दो, फिर 10 गुना बढ़ा दो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 10 का। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक चले जाना है, जो आपका लास्ट नंबर है वहां तक। उसके बाद नंबर्स को उठाओ और जैसे यहाँ 9 लिख दो, फिर इंटू लगाओ साइन, यहाँ 2 लिख दो, प्लस। ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको तरीका सरल लगे। दाएं से करना है, बाएं से करना है, या इस तरीके से करना है, किसी भी तरीके से आपको कुल मिलाकर के सीख लेना है कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका अब आ गया आपका प्रैक्टिस टाइम। तो जो आपने सीखा वो क्या आप कर पाएंगे? चलिए करते हैं। पहले तो ये वर्ड्स में लिखिए, पहले तो ये इनको वर्ड्स में लिखिए, उसके बाद इसका एक्सपेंशन करिए। ठीक है, तो कैसे इसको वर्ड्स में लिखें, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि नंबर को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 279453 है, 279453 है। ठीक है, अब ये लिख दिया, इधर 1, इधर 10, फिर ये 100, फिर ये फिर 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद कितना हो जाएगा, 10,000 के बाद आपका हो जाएगा लाख। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है, 2 लाख, यानी 2 लाख, 2,79,453। बस में नहीं, ये लिखा हुआ है। इसको आपको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे? चाहे इधर से कर लो, चाहे आप इधर से कर लो, जिधर से भी आप करना चाहो उधर से कर लो। इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन देखते हैं। तो एक्सपेंशन देखेंगे तो कैसे करेंगे, 3 इंटू 1 क्या करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू, यहाँ कितने जी, 4, तो यहाँ 5 जीरो हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, आपने एक्सपेंशन भी देख लिया, आपने एक्सपेंशन भी देख लिया। ठीक, नीचे जो आपका एक नंबर दिया है उसको भी आप करिए। उसका मैं, देखो कैसे करेंगे, ये आपका 1, ये आपका 10, ये आपका 100, ये आपका 100 के बाद 1000, ये आपका 10,000, ये आपका लाख, ये आपका 10 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना लिखा हुआ है? तो ये लिखा है 50,35,472। कितना लिखा है?
50 लाख 35,000 400 472। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। थोड़ा एक्सपेंड किया जाए तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी इसका एक्सपेंशन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू, साथ साथ लिखते जाइए, 7 इंटू 4 इंटू 100 हो गया, प्लस 5 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, इसमें 3 जीरो तो ये आपका 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 0 इंटू, यहाँ कितने 4 जीरो थे तो यहाँ 5 जीरो, 5 जीरो हो गया, यहाँ 5 इंटू 6 जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। यहाँ कितने जीरो थे, तो 3 2 5, तो यहाँ 6 जीरो। ठीक है, ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया। कुछ और देखते हैं आपके लिए है, वो ये, इसका प्रैक्टिस करिए, बताइए कैसे इसको लिखते हैं, कैसे करेंगे। ये आप इसका एक्सपेंशन और इसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इसका एक्सपेंशन आपको बताना है और नंबर इन वर्ड बताना है, दोनों का। कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। क्या करना है आपको, इधर से आपको गिनते जाना है, 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख फिर करोड़ आ जाता है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी 1 फिर 10 फिर 1000 फिर 1 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर, ऐसे आपको बढ़ते जाना, लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे ना। एक्सपेंशन के लिए आपको इधर से करना है, उधर से करना है, जैसे भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, अब देखो, अभी तक जो नंबर हमने देखे सीखे, उससे हमें क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। कहाँ कठिनाई हो रही है, सिर्फ नंबर को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कितना लिखा हुआ है, करोड़ में लिखा है, 10 करोड़ में लिखा है, लाख में लिखा है, 10 लाख में लिखा है। छोटे नंबर होंगे तो आप बता लेंगे कि 4,531 लिखा हुआ है, या 257 लिखा है, 436 लिखा है। छोटे नंबर होंगे तो बता लेंगे, लेकिन जब बड़े नंबर 10 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट में आ जाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है उसको एक बार में पढ़ना। तो एक बार में पढ़ना, थोड़ा सा उसको सरल बनाएं कि उसको हम बड़े आसानी से पढ़ लें, देखें पढ़ लें, देखें पढ़ लें। तो वो देख कर ही पढ़ना, उसके लिए जरूरत आती है कामा की, कि एक जगह यानी किसी एक निश्चित जगह पे कामा लगा है तो कामा के बाद इतना पढ़ेंगे, फिर अगला कामा लगा है उसके बाद इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जरूरत आ गई है कामा की। कामा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये देख करके आइडिया नहीं लगा सकते, तो थोड़ा सा ये लिखना और पढ़ना आसान हो जाए, उस आसानी को कहाँ से सीखे, कामा लगा करके सीखे। अब यूज ऑफ कामा क्या है, यूज ऑफ कामा। तो कामा का यूज क्या करता है, ये रीडिंग, क्या है, रीडिंग को आसान बनाता है। दूसरा, राइटिंग को आसान बनाता है। इसको, एक तो रीडिंग आसान बनाता है, दूसरा राइटिंग आसान बनाता है, लेकिन किसका, बड़े नंबर्स का। छोटे नंबर्स तो आप देख करके ही पढ़ लेंगे, बड़े नंबर में कठिनाई होगी तो वो रीडिंग और राइटिंग आसान बना देता है। कौन बना देता है, कामा बना देता है। कहाँ लगाएंगे, ये सवाल, कहाँ लगाएंगे,
क्यों लगाएंगे, सवाल मिल गया जवाब। क्यों लगाएंगे, ये सवाल है, इसका जवाब क्या है? आसान हो जाए, रीडिंग और राइटिंग। कहाँ लगाएंगे, ये दूसरा जवाब, मतलब दूसरा सवाल है। कहाँ लगाएंगे, ये दूसरा आपका सवाल है। कहाँ लगाएंगे, क्या 3 नंबर के बाद लगाएंगे, 2 नंबर्स के बाद लगाएंगे, यानी 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, या 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, या कई सारे डिजिट्स के बाद लगाएंगे। ठीक है, कुछ नंबर आपके सामने है, इसमें कामा लगाना है, कैसे लगाएं? इसके लिए फिर सिस्टम आता है। क्या आता है? सिस्टम। यानी किसी भी चीज को किसी तरीके से किया जाए, किसी भी चीज को, यानी नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ, तो किसी भी नंबर्स को किसी तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तरीके से लिखा जाए, तो तरीके से लिखने के लिए आ जाता है आपका नंबर सिस्टम। सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो अब दो तरीके के सिस्टम हमें पढ़ने हैं, यानी इन्हीं नंबर्स को कैसे लिखा जाए, कामा कहाँ लगाया जाए, उसके लिए दो तरीके के हमें सिस्टम पढ़ने हैं, यानी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। एक तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, दूसरा आपका रोमन नंबर सिस्टम है तो बहुत सारे, लेकिन सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में, यानी डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है, जिनकी हमें डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है, उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे हैं, लेकिन दो ही पढ़ेंगे आगे। हाँ, जरूरत क्यों पड़ती है, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, या फिर कहीं भी आपको बताना हो कि आपके ऑफिस में कितने लोग काम कर, कैसे बताएंगे? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, या आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप अपने टिफिन में कितने पराठे लेके आते हैं? ये सवाल उठा, कितने का, कितनों का। तो ये जो कितना बताना है, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपने बताया 50, 60, 100, तो ये आ गया है नंबर। ठीक है, तो जब गिनने की बात आई तो नंबर्स का इजाद हुआ, यानी इन्वेंशन हुआ। तो यहाँ देखिए, हाउ मच, कितना, हाउ मैनी, ये भी कितना, कितना खाना खाते हो, कितना पानी पीते हो, कितने केले खा लेते हो, कितने सेब आप खा सकते हो, कितनी पूड़ी खा सकते हो। तो इन सारे जवाबों को बताने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर बात आती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। क्या है? सिस्टमेटिक मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। इट इन्वॉल्व्स वेरियस रूल्स। वेरियस रूल्स का मतलब बहुत सारे नियम कानून होंगे, ऐसे नहीं किसी को कहीं लिख दें, ऐसे नहीं किसी का मतलब कुछ भी हो जाए। तो नियम कानून होगा, वही नियम कानून हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ की बात करें तो। अब बात करेंगे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक डिजिट यूज करते हैं, यानी 0 to 9 तक डिजिट यूज करते हैं। कुल मिला करके बात करें तो 0 से 9 अगर आप काउंट करेंगे तो ये कुल मिला करके 10 डिजिट होते हैं। तो डेसिमल नंबर, जितने भी आपके डेसिमल नंबर सिस्टम है, उनमें इन्हीं 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का यूज करके, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इन्हीं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? देखो, तो पहली बात ये कि इसमें 0 से लेकर के 9 तक ही डिजिट यूज करते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसमें वैल्यू, each digit value is determined by the position with rightmost digit representing unit। देखो, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये डिस्कस हो चुका है, इसमें डिस्कस करने की कोई और वजह नहीं बचती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। बात हो रही थी कामा लगाने की। तो दो तरीके के हमने पढ़ने हैं, एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा रोमन नंबर सिस्टम। तो कामा लगाने की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में, कामा लगाने की अगर बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दो तरीके से बताया गया है कि कामा को कैसे लगाया जा सकता है। एक जिसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दूसरा
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आगे आएगा तो बात करेंगे, अभी कुछ दूसरी चीजें आ रही हैं उनकी बात की जाए। देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा आपका होता है रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन नंबर्स क्या होता है, आपने घड़ियां देखी होंगी जिसमें क्या आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, वी आई ऐसा नंबर लिखा होता है। तो वो जो नंबर है वो आपका क्या है, रोमन न्यूमरल्स है। यानी क्या है, वो रोमन न्यूमरल्स है, यानी रोमन संकेत है, जो आपको नंबर्स बता रहे हैं कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, इतने तरीके से। आई, डबल आई, ट्रिपल आई, बी। यहाँ देखो, आई लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है फाइव को, एक्स रिप्रेजेंट करता है टेन को। ठीक है, ऐसे ये आएगा तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो हमारा टारगेट है पढ़ने का, या जो हम पढ़ रहे हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ने का। ठीक है, उसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों पढ़ेंगे। तो बात हो रही थी कामा लगाने की, किसकी, कामा लगाने की। ठीक है, तो जब कामा लगाने की बात आई तो मैंने बताया सिस्टम आया, सिस्टम में जो हमें पहला पहला पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसका ये पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या नियम कानून इसमें दिया गया है। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसके किस कुछ नियम है इसमें, देखो। बी यूज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख्स, करोड़। यानी जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे थे, क्या वही उसी की बात हो रही है, जी बिल्कुल उसी की बात हो रही है। ठीक, अब कामा लगाएं तो कहाँ लगाएं, कामा आर यूज टू मार्क थाउजेंड, फिर लाख, फिर करोड़। यानी कामा आर यूज, यानी कामा को यूज किया जाता है कहाँ पे, रिप्रेजेंट करने के लिए थाउजेंड को, लाख्स को और करोड़ को। ठीक है, आगे। तो पहला कामा कहाँ लगेगा, जैसे आपको पहला टीका लगता है बचपन में, वैसे पहला कामा कहाँ लगेगा, पहला टीका लगेगा, कामा लगेगा। कामा की बात हो रही है, कामा लगाएंगे। फर्स्ट कामा आर आफ्टर हंड्रेड प्लेस। जो पहला कामा होगा, जैसे कोई नंबर लिखा है 10, 2, 4, 3, 2, ऐसा कोई नंबर, तो इस पहला कामा कहाँ लगाएं, तो पहला कामा 100 प्लेस 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। तो राइट से इधर, इधर इधर इसमें बात करें, इसमें अगर बात करें तो कहाँ कर सकते हैं, इसमें बात करें तो इस तरफ ऐसे काउंट करना है, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो एक, दो, तीन, तो पहला कामा लगेगा 100 प्लेस, तो 1, 10, 100, 100 प्लेस के बाद एंड मार्क 1000, एंड मार्क 1000। अगर ये ऐसा लिखा होता 200 ऐसा, तो जो पहला कामा आता यहाँ आता, और इसके बाद ये क्या बनाता, 1000 बना लेता, 1243। ठीक बात है। अब बात करें दूसरे कामा की। जो दूसरा कामा आपका होगा, जो दूसरा कामा होगा वो क्या करेगा, कहाँ आएगा, कम 2 डिजिट लेटर। यानी जो पहला कामा था, जैसे एक, दो, तीन, इसके बाद एक कामा आया, अब ये एक, दो, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे एक कामा है। पहला कामा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कामा उस 3 डिजिट के 2 डिजिट के बाद। बात समझ गए ना, उस 3 डिजिट के 2 डिजिट के बाद, शुरू से गिने तो एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 डिजिट के बाद। अब आएगा तो क्या बनाएगा, आएगा तो आपका बनाएगा लाख बनाएगा, क्या बनाएगा, लाख बनाएगा। आगे देखें, तीसरे कामे की बात करें, कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट्स। यानी जो ये आया था, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, तो पहला कामा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कामा और 2 डिजिट जोड़ लो उसके बाद, और अगला जो तीसरा कामा आएगा, और इस वाले में 2 डिजिट और जोड़ो। तो यहाँ शुरू से पूछें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, यानी 7 डिजिट के बाद, पहला 3 डिजिट के बाद, दूसरा 5 डिजिट के बाद, तीसरा 7 डिजिट के बाद कामा लगा रहे होंगे। ठीक है,
अब जब 60 डिजिट के बाद आएगा तो बनाएगा क्या? बनाएगा आपका 10 लाख बना रहा होगा। ठीक है। अब ये जो आपके सामने नंबर लिखा है, कैसे कामा लगा रहे हैं? पहला कामा कहाँ जा रहा है? 3 डिजिट के बाद। पहला कामा कहाँ आ रहा है? 3 डिजिट के बाद। दूसरा कामा कहाँ आएगा? उसके 2 डिजिट के बाद। लेकिन शुरू से पूछें तो शुरू से 5 डिजिट के बाद। और अगला कामा कहाँ आएगा? उसके 2 डिजिट के बाद। अगला कामा कहाँ आएगा? उसके 2 डिजिट के बाद। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? चीजें समझ गए कि नहीं? ठीक है। देखो, अभी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखो, ये नंबर लिखा है तो इन नंबर्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपका हम्म, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। कहाँ पे कामा लगाएं? तो पहला कामा आपका लगेगा यहाँ पे। पहला कामा कहाँ लगेगा? 3 डिजिट के बाद। पहला कामा कहाँ लगा? 3 डिजिट के बाद। दूसरा कामा कहाँ लगा? 2 डिजिट के बाद। फिर अगला कामा कहाँ लगेगा? उसके 2 डिजिट के बाद। पढ़ेंगे कैसे? क्या पढ़ना आसान हो गया? इसको लिखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये लिखा है 12 करोड़। कितना लिखा है? 12 करोड़ 34,56,789। क्या अब पढ़ना आसान हो गया? कामा लगते ही चीजें बदल गईं और चीजें बदल होकर के सरल हो गईं। और जब सरल हो गईं तो आसान हो गया। अब पढ़ना आसान हो जाता है तो आप पढ़ेंगे कैसे? 12 करोड़ 34,56,789। अगले में आप बताइए कामा कहाँ लगाएंगे? देखो, इधर से मैंने लिखा है तो एक नंबर कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको इधर से लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको इधर से लिखेंगे। देखो 8, ये 8, 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। ये जानबूझ करके मैंने बनाया है। क्यों बनाया है ऐसा? कंफ्यूज करने के लिए। देखो, 3 डिजिट के बाद मैंने बोला है। कितने डिजिट के बाद? तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चीजें क्या है? 3 डिजिट के बाद हमें करना है। कुल मिला करके हमें 3 डिजिट के बाद पहला कामा लगाना है, तो लगा दिया। उसके बाद 5 डिजिट के बाद, तो 5 डिजिट के बाद वैसे बोले तो जो पहला कामा लगाया था ना, उसके 2 डिजिट के बाद, तो उसके 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा। अब जो अगला कामा लगाया है, यानी ये वाला लगाया है, उसके 2 डिजिट के बाद, तो उसके 2 डिजिट के बाद यहाँ। यहाँ शुरू से पूछें तो इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है। अब और आता तो 2 डिजिट के बाद और आता, लेकिन यहाँ कोई और नंबर नहीं है, यहीं पे ये भर जाता है इसका कॉलम, है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना लिखा है? 1 करोड़ 23,45,678। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। ठीक है। अब अभी तक हमने देखा जो कामा लगाने का तौर तरीका था, वो कामा लगाने का तौर तरीका था ऐसा इंडियन, है ना? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था। अब जो कामा लगाने का तौर तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो तौर तौर तरीका यानी कि जो सिस्टम है, वो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी कामा लगाना सिखाया जाता है। कहाँ पे कामा लगाना है वो बताना है आपको। कैसे? जब सीख लेंगे तब ना। ठीक है, देखो, आप सीखते हैं पहले। वी यूज वन, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड देन मिलियन। इसमें क्या क्या यूज होता है? इसमें आपका 1 यूज होगा, 10 यूज होगा, हंड्रेड यूज होगा, थाउजेंड यूज होगा एंड मिलियन होगा। इसमें लाख नहीं आता है, करोड़ नहीं आता है। थाउजेंड के बाद मिलियन, थाउजेंड के बाद मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन इज थाउजेंड, थाउजेंड क्या है?
1 million is thousands, समझ रहे हो? 1000 का 1000, ठीक। अब commas are used to mark thousand and millions. comma are used to mark thousand, यानी जो कामा इसमें यूज करेंगे इसको मार्क करने के लिए, इसको थाउजेंड को, उसके बाद मिलियंस को, ठीक है। पहला कामा कहाँ आएगा? इट कम्स, अच्छा, इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। तो पहला कामा कहाँ आएगा? 3 डिजिट छोड़ करके, कहां से? राइट से। देखो 1 2 3 4 5, ऐसा कोई नंबर लिखा होता तो पहला कामा कहाँ था? 3 डिजिट के बाद। अगला कामा कहाँ आता? तो 3 डिजिट के बाद आता। तो लेकिन यहाँ तो है दो, ये लिखा हुआ है तो 2 1 0 बढ़ा लेंगे, है ना? ठीक है। ऐसे देखेंगे, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, सीखने को भी मिलेगा। अभी तो रूल्स चल रहे हैं। तो पहला कामा 3 डिजिट के बाद, और इसमें जितने भी कामा होंगे वो हर 3 डिजिट के बाद आते रहे। क्या होगा? हर 3 डिजिट के बाद कामा आता ही रहेगा। द फर्स्ट कामा मार्क थाउजेंड एंड नेक्स्ट कामा मार्क्स मिलियन। तो जो पहला कामा होगा वो थाउजेंड को रिप्रेजेंट करेगा, उसके 3 डिजिट के बाद जो कामा आएगा, यानी जो अगला कामा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो मिलियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिलियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं, आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, देखो पहला कामा 3 डिजिट के बाद, अगला कामा फिर से 3 डिजिट के बाद, अगला कामा फिर से 3 डिजिट के बाद आता। कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ, तो हम 0 बढ़ा लेंगे। किसी नंबर के आगे अगर 0 आता है तो वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं लेकर के आता है, लेकिन अगर किसी नंबर्स के पीछे 0 आता है तो वो उस नंबर को जितने 0 है, अगर 1 0 है तो 10 गुना, अगर 2 0 है तो 100 गुना, अगर 3 0 है तो 1000 गुना बढ़ा देता है। लेकिन आगे चाहे 1 0 लगाओ, चाहे 3 0 लगाओ, चाहे 4 0 लगाओ, कोई मतलब नहीं, वो नंबर वहीं का वहीं रहता है, उतना का उतना ही रहता है, ठीक है। अब ये नंबर जो लिखा हुआ है कैसे पढ़ेंगे? इंडियन होता, यानी इंडियन न्यूमरेशन होता तो कैसे पढ़ते? इंटरनेशनल न्यूमरेशन है तो कैसे पढ़ेंगे? दोनों तरीकों से देखते हैं। देखिए 30, देखो पहला कामा लगाया, दूसरा लगाया, यहाँ पढ़ेंगे इसको 30,801,000, 30,801,592। ये कैसा? देखो पहला जो लिखा हुआ है 30,801,592, ये कैसा है? ये इंटरनेशनल है। कैसा है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अगर यही इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में होता तो हम क्या करते? इधर 1, इधर 10, ये 1 होता, ये 10 होता, ये 100 होता, ये कितना हो जाता? 1000 होता, ये आपका 10,000 होता, ये आपका फिर लाख हो जाता, लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़। तो ये आपका कैसे पढ़ते? 3,08,01,592। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में ऐसे इसको पढ़ रहे होते, ठीक है। बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका सेशन दूसरा होगा जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डील करेंगे। अब ये कुछ नंबर है, कामा कहाँ लगाया जाए, क्या पढ़ेंगे वो देखिए। 1 बॉक्स में भरते हैं तो इस तरफ से भरते हैं, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। पहला कामा कहाँ लगाना है? तो आपको पता है कहाँ लगाना है, 3 डिजिट के बाद लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे। अगला फिर से 3 यहाँ पे लगाएंगे, अगला यहाँ पे लगाना चाहिए था लेकिन और नंबर है नहीं आगे तो नहीं लगाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 कामा 4 5 6 कामा 7 8 9। ये कैसा न्यूमरेशन है? तो ये कैसा है? इंटरनेशनल। कैसा है? इंटरनेशनल। अब देखो, समझ पा रहे हो ना? इसमें 3 3 डिजिट पे लगाना है। कैसे पढ़ेंगे? तो मैंने बोला है इसमें 1000 के बाद मिलियन आ जाता है, तो इसको करेंगे 1 100 20 3
मिलियन, ठीक है। 400, 456,789, 789। समझ में आया? समझ में आता है कि कैसे इसको पढ़ रहे हैं? 123,456,789, है ना? यानी 123,456,789, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। अगला जो आपका है, इसे आप पढ़ के एक्सपेंड करके आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कामा कहाँ लगाना है ये अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो, इधर से इसको लिखिए 6, ये 8, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 3, ये 4, ये 5। पहला कामा कहाँ लगाएंगे? 3 डिजिट के बाद। अगला कामा कहाँ लगाएंगे? उसके 3 डिजिट के बाद। अगला 2 ही नंबर है ना? 2 ही नंबर है तो इसमें 0 बढ़ा लीजिए। 0 किसी नंबर्स के पहले आता है, उसका कोई मान नहीं होता है। बाद में आएगा तो 1 0 आएगा 10 गुना हो जाएगा, 2 आएगा तो 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, जितने आएंगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं बिलियंस की। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तो दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में आप लोग इतने फॉलोअर, 1 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर, बिलियन, तो ये है क्या? वो भी तो हमें जानना है। वो भी तो हमें जानना है। तो पहले ये जान लेते हैं कि 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच। 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1000 मिलियन। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो इधर से नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? देखो, इधर से इसको लिखेंगे, क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बॉक्स कम या ज्यादा है। इधर से आप लिखेंगे 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पहला कामा कहाँ लगाएंगे? 3 डिजिट के बाद, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद फिर से 3। अब यहाँ कोई है नहीं तो आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 0 8। पहला कामा, फिर कामा। ठीक है, और लगाना ही है 3 डिजिट तो यहाँ 0 बढ़ा करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाना है तो मत लगाइए, इतने में काम आपका हो जाएगा। कितना लिखा हुआ है? क्या है? मिलियन तक हमने सीखा था, मिलियन के बाद आ जाती है बात बिलियन की। तो ये लिखा है, देखो, 12,345,678,908। समझ आया? समझ आया कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं? 12,345,, 12,43,678,908। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इसको भरते हैं 4, ये 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 6, ये 2, ये 4, ये 3 0 0 6 0 5। ठीक है,
हमें क्या करना है, 3 डिजिट के बाद का मतलब, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। अब यहाँ कोई और नंबर है नहीं तो इसको ऐसे लिखा 56003426 040, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 506 बिलियन 3,426,040, क्या लिखा हुआ है, 506 बिलियन 3,426,040, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, नंबर्स में भी लिख करके बताएंगे, सॉरी, नंबर्स नंबर्स का वर्ड लिख करके बताएंगे। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं वो भी आप बताएंगे, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज का सेशन सिर्फ यहीं तक है। अब हम लोग जो मिलेंगे उसमें क्या होगा, रोमन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। वो थ्योरेटिकल पार्ट का सेकंड पार्ट होगा, यानी थ्योरेटिकल जो आपका पार्ट चल रहा है उसका सेकंड होगा। लेकिन इसको और सीखें उसके लिए प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होंगे, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको।